वार्ड नंबर 56 में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर भी लगातार उपवास चल रहा है। हालांकि पब्लिक नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या बात है। जी सर, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोग आज उपवास कर रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है इस उपवास से क्या रिजल्ट निकलेगा? हमारा फैसला वापस मिल जाएगा। इस उपवास से ये रिजल्ट मिलेगा कि या तो 13,000 करोड़ रुपया आज अरविंद केजरीवाल जी हमें दिल्ली नगर निगम को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए दे दें, अन्यथा यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वास्तव में हम भी इन दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को कब तक संभाल पाएंगे। यदि हम उन्हें नहीं संभाल पाएंगे तो वो अराजक बन जाएंगे, और अराजक बन गए तो दिल्ली स्लम बन जाएगी। इस कारण से हम बार बार अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारा 13,000 करोड़ रुपए हमें वापस दे दीजिए। उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। दिल्ली के 3 मेयर, तीनों स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और समितियों के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के निवास के ऊपर धरने पर बैठे हैं 11 दिन से। आज 11वां दिन है, अभी तक उनके कानों में कोई जू नहीं रेंगी। एक शिष्टाचार भेंट तक आज तक उन्होंने नहीं की, क्योंकि हमारे नेता हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर धरना दे रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने स्वयं संज्ञान से हमने दिल्ली के 272 वार्डों के अंदर धरने का आयोजन किया है, जो कि उपवास के रूप में है। सुबह 9 बजे से लेकर हम शाम 5 बजे तक यहाँ पर निरंतर उपवास पर बैठे हैं, और ये उपवास हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल जी ये 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का दिल्ली नगर निगम को वापस नहीं देंगे। सर, क्या मानते हैं आखिर क्या कारण है जो अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं दे रहे? चुनाव ताकि बीजेपी को कैसे बदनाम कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने की नीति है, और कुछ नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे कि मेयर से नहीं मिल रहे हैं, वो घर के अंदर हैं, अगर उनसे नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कोई राजनीति है? देखिए, उनका जो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को जो देना है, एक पहला मुखिया मैंने ऐसा देखा है, तीनों मेयर जो दिल्ली की पूरी सफाई व्यवस्था को देखते हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सभी जोनों के चेयरमैन वहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसा जो अपने आप को मुखिया बोलते हैं, एक पीछे वाले गेट से आते हैं, पीछे चले जाते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात को। पानी की वो पूछते नहीं, ऊपर तरपाल की वो पूछते नहीं। बारिश में हमारे पूरा 13 दिन हो गए। आज एक ऐसा कुंभकर्ण दिल्ली को मिल गया है, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तासे पतले जगाए जा करते थे, लेकिन 13 दिन हो गए आज दिल्ली के कुंभकर्ण को जगाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के 157 मंडलों के बैठे हुए और पूरी दिल्ली 1,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस केजरीवाल को जगाने की कोशिश कर रहा है। आज 13वां दिन हो गया, लेकिन जो 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार यूपी में जो प्रचार प्रसार में लगा रही है, जो दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार के अंदर लगा है, आज तक कोई आम आदमी जानता नहीं था कि एलजी होता क्या है। लेकिन केजरीवाल को तो यही नहीं पता मेरा काम क्या है, दिल्ली सरकार का काम क्या है, मेरे मंत्री क्या काम करेंगे, या एलजी क्या काम है। आज जब देखो जब कोर्ट में पहुंचा होता है, उसको काम नहीं करना। उसने कहा था कि मैं कसम खाता हूँ बच्चों की, मैं किसी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। जो अपने घर परिवार के अपने बच्चों का नहीं हो सका तो दिल्ली का क्या भला करेगा। वो कसम खाता था मैं वीआईपी कल्चर नहीं पकड़ूंगा। जब उसने कहता था जो नीले वाली वैगनआर है मेरी बड़ी भाग्यशाली है, वो वैगनआर का भी उसने सौदा कर दिया, उसको हरियाणा में बेच दिया कि तुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। वो तो एक एक जमीन को बेच दे। जब से निकम्मी सरकार आई है, एक फ्लाईओवर मुझे बताओ, एक कोई रोड मुझे बताओ, किसी एक स्कूल कॉलेज मुझे बताओ। ऐसी सरकार जिसमें बोलते हैं हम वाईफाई लगाएंगे, कॉलेज में वाईफाई देंगे, बसों में वाईफाई देंगे, कोई मुझे बताए कौन से कॉलेज में वाईफाई फ्री है, कौन से बस में वाईफाई फ्री है। वो कहते हैं कि हमने स्कूल स्मार्ट स्कूल बनाए, एक स्कूल में एक कमरा डेकोरेट करने के 25 लाख रुपए लगाते हैं। उनके अधिकारी कहते हैं 25 लाख रुपए लगाए, और एक कमरे में एक गरीब आदमी का आसाना बन जाता है, मकान बन जाता है रहने के लिए, और उसमें कहते हैं हम वाईफाई लगाएंगे। क्या है ये सरकार? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है और इसीलिए एमसीडी को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये केजरीवाल जी के पास कोई प्रूफ नहीं है।
और अभी तक हमने खुद उनसे इस बात के लिए कहा है कि आप 2,500 करोड़ का हम पे आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए हमें कोई प्रमाण दीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ये कहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूंगा अगर आपने कोई प्रमाण साबित कर दिया तो, लेकिन ये प्रमाण कोई भी नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल झूठे हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल झूठे हैं, निकम्मे हैं, निठल्ले हैं और उपवास की राजनीति के साथ अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 13,000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द रिलीज करें। वे हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।